साथियों नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। एक्चुअली मुझे कल एक मेरे साथी मिले थे, घूमते फिरते थे ऐसे, और मैंने उनको बताया कि आप लोग जिम क्यों नहीं करते, आप लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बड़ा अटपटा सवाल और बड़ी हंसी वाली बात बताई कि जिम करने से आदमी मर जाता है। तो मैं आप लोगों को इस मुकालते को रफू करने के लिए फिर एक बार आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। ये मेरा जो आपको मैं बताता हूँ ये चीज़ें, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल ही हैं। कोई थ्योरिकल ये बात ये मैं नहीं बताता कि मैं थ्योरी कहीं पे पढ़ा या मैं उससे नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पढ़ने वाली बातें अलग होती हैं और जिस चीज़ को आप खुद अपने जीवन में धारित करते हैं वो बातें अलग होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिम कसूरवार नहीं है इस चीज़ का। आपका मरने के ऊपर आपके ऊपर जिम नहीं मारता आपको। आपको मारते हैं गलत ट्रेनर, आपको मारता है आपकी न्यूट्रिशन, आपको मारते हैं आपके हालात। तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। अगर आपने गलत ट्रेनर को इस्तेमाल किया, गलत ट्रेनर आपने इस्तेमाल करके और उससे वो पैसे की फिराक में रहता है और आपको गलत तरीके से गाइड करता है, उसे ज़रूरत नहीं है आपके मरने से जीने से। आपको बताया गया वो बहुत जल्दी शॉर्ट रास्ता, और शॉर्ट रास्ता ही जीवन का जो है अंत है। शॉर्ट रास्ता कभी भी ना कामयाबी देता और ना आपको आगे लेकर के जाता। एक तो आप उसको जीवन से निकालिए शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल ना करके, और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकल बातों के ऊपर भरोसा करिए। ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं कि फला आदमी ने फला चीज खाई थी और बॉडी बन गई। बॉडी ऐसे ही चीज नहीं बनती। बॉडी के ऊपर बहुत अनुशासन चाहिए, बहुत अपने आप में सेक्रीफाइस चाहिए, बहुत त्याग चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि आप वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट के हिसाब से आप न्यूट्रिशन लेते हैं, जो पोषक तत्व लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अमीनो एसिड वगैरह जो भी लेते हैं, आप बियॉन्ड द लिमिट इस्तेमाल ना करें इसको। क्योंकि आज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गदर है, बहुत लोग पैसा कमा के बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो आप भी जॉन इब्राहिम बनना चाहते होंगे ना जल्दी जल्दी, तो वो मत बने, नहीं तो फिर मौत से दो रूबरू होना पड़ेगा। दूसरी बात, अच्छा वार्म अप करें और उस तरीके से जो आज के दौर में जब न्यूट्रिशन आप लेते हो तो न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लेते हो, वर्कआउट आपका कम रहता है, तो आपकी आरबीसी बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है। तो वो कोलेस्ट्रॉल जितना डेंजर है उससे भी डबल डेंजर है। आदमी फिट दिखाई देगा, स्ट्रोक आ जाएगा, आपको ब्रेन हेमरेज आ जाएगा, और ब्रेन हेमरेज आ गया तो पूरी बॉडी सही होने से भी आपके डायरेक्शन सर्किट उड़ जाएंगे जो मस्तिष्क में है आपके। और आपकी घरेलू बातें भी हो सकती हैं जो आपको जिम में फील करते हैं जाकर, उसमें स्ट्रेस आ जाता है, आप वहाँ पे मरना आपका। तो जिम को बदनाम करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। अपने आप में एक अच्छा ट्रेनर हायर करें, या फिर किसी एक अच्छे बुद्धिजीव से आप उसकी सलाह लें, और न्यूट्रिशन उतनी लें जितनी आपको आवश्यकता है, और अपने घर में भी उस चीज़ को फैलाएं। मैं समझता हूँ कि जब घर वाले बीमार हैं और आप स्वस्थ हैं तो आप गलत नजर आएंगे उनको। तो उनको भी बताइए इस चीज़ को कि क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का फर्क उसके दूर तक पड़ता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं आप, अपने घर के मालिक हैं, और अगर आप दबाव देंगे उनके ऊपर तो वो तनाव में आएंगे। आप फिट सोचते हैं उनको, क्योंकि जैसा इंसान खुद सोचता है वैसा ही दुनिया को सोचता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आप थोड़ी बहुत फॉलो करें, और जिम को ना कहें कि जिम में मरते हैं लोग, जीवन देता है जिम तो। और एक्सरसाइज करो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जिम ही करो, रनिंग करो, जंपिंग करो, आप वॉक करो, जो भी कर सकते हो एक्टिविटी करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।